वाहिगुरु साहिब जी। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करदियां असीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे, से अस्थिल सोयन चौबारे। जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा, सेई नगर उजाड़ी जियो। जिवें मनुखां दी मस्तक दी भाग ने, इस तरह संसार दी हर वस्तु, बनस्पति, जीव जंतु, उन्हां दे भी कर्म ने। पशुआं दे विच कुछ अजिहे भी ने जिहड़े मनुखां दी जोनी तो वधिया रहिंदे ने, और कुछ मनुख ऐसे ने जिहड़े पशुआं तो भी बदतर ने। इसे तरह ही स्थानां दी अपनी अपनी एक कर्म भूमि है। कोई ऐसी थां हुंदी है जिथे कूड़े करकट दे ढेर लगे रहिंदे ने, और कुछ ऐसी थां हुंदी है जिथे उन्हां दे सिर आके झुकदे ने जिन्हां दे अंदर प्रभु दे नाम दा वासा हुंदा है। उन्हां थावां दे विचों ये पावन स्थान है जिथे आप जी हाज़री भर रहे हो। इहदी वाइब्रेशन सानू खिंच के लियाउंदी है। किसी स्थान के उत्ते दो व्यक्तियों का झगड़ा सी। उन्होंने मुकामी कचहरी दे विच अपना केस रखिया। केस भुगतदियां कई वरे लग गए, उहदा फैसला नहीं हो रहा। एक दिन दोवां ने सलाह की कि आपां कंप्रोमाइज़ कर लीए, आपसी समझौता कर लीए, असीं तो उजड़ गए हैं। ये फैसला करदियां वापस मुड़ रहे दोपहर से एक दरखत की छां थले पुराना थे, उहदे थले आराम करने लई बैठ गए। बच्चे खेड रहे सन, चोर छपाई। उन्हां चों एक बच्चा उच्ची जी थां ते बैठदा है। दो बच्चे बने सिपाही, एक चोर बच्चे नूं फड़ के खेड खेड विच लै आउंदे। वो जिस स्थान ते बच्चा बैठा है ना, बड़ा गंभीर है। उन्हां जदों बच्चों की खेड का फैसला वेखिया तो बड़े प्रभावित होए। कहन लगे असीं भी अपना मुकदमा इत्थे क्यों ना रखीए इस कचहरी च। वो जाके हाजिर हो गया बच्चे की कचहरी विच, साडा भी मुकदमा, इहदा भी फैसला दे दिओ। कहंदे दसो की मुकदमा तुहाडा? वो कहंदा जी आ बंदा दोषी है, मेरी बच्ची का चित्र सी फोटो, इसने बदनीयत नाल उसका चुम्मन लिया, जिहदे नाल मेरी अणख, मेरी गैरत प्रभावित हुई है। मैं अपने मन को शांत करना चाहना।
कहन लगे तू मनदा भाई? कहंदा हाँ जी मैं मनदा, जो सज़ा बनती मैनू दे दिओ, साडा फैसला कर दिओ। कहन लगे छां चों निकल के धुप विच खलो जा। वो जदों धुप विच खलोता तो उस मदई नूं कहन लगे छित्तर ला के इहदे परछावें ते 5 छित्तर मार दे। वो जदों छित्तर मार के पिछे हटिया तो दोवें एक दूजे के मूँह वाल वेखण लगे कि सालों साल हो गए सानू खज्जल हुंदियां नूं, अपने जीवन का बड़ा कीमती समा ही खर्च किया, पैसा भी बर्बाद किया, तो जिस तरह का यह मुकदमे का फैसला होया है किसी कचहरी विच हो नहीं सकता। मैं बहुत शॉर्ट च कर रहा क्योंकि दास दी अंतम तो नहीं मैं कहांगा, क्योंकि मेरी तमन्ना है कि जब तक ये तन ते मन का साथ है इस थां की चरण धूड़ लवां। लेकिन इस समागम इस दीवान के विच आप जी तो फतेह बुलानी है। ये गल वक्त दे किसी हाकम को पहुँच गई कि उस स्थान का पता करो कि उस स्थान दे विच ऐसी केड़ी खूबी है कि बच्चों ने इहो जिहा खेड खेड दे विच फैसला दिता। पता लगा है तो विक्रमादित्य दा शहर उजड़िया होया उहदा थे आ, इहदे थल्ले उहदा तख्त है। उस तख्त की वाइब्रेशन इस बच्चे नूं प्रभावित करती है और ये बच्चा बच्चा नहीं रहिंदा, ये विक्रमादित्य की आत्मा का कलबूत बन जाता। ऐसिया थावां की ये वाइब्रेशन है। मानयोग मस्कीन साहब अज जदों असीं दूरदृष्टि नाल देखते हैं कि ये जो तरीका तय कीतियां ने ये कोई अज दियां नहीं गियां, ये 60 साल पहलां दियां ने। 1 2 3 मार्च इन्हां च वार कोई भी आवे, इन्हां च बरसात आवे, इन्हां च इम्तिहान आउण, इन्हां विच जो मर्जी बिजी शेड्यूल होवे, ये तरीका इधर दियां उधर नहीं बदलियां। कदी ध्यान दिओ कि उही 1 2 3 तरीका अंतराल दे बाद उन्हां दी अरदास बन जांदियां ने। जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्थिल सोहन चौबारे। ये स्थान जदों बन रहा सी, जेड़े जेड़े संबंधित ने उन्होंने पता कि जिवें जिवें समागम के दिन नेड़े आ रहे सन तो मस्कीन साहब जी के अंदर एक उत्तेजना जी भरपूर सन कि यह स्थान जल्दी तो जल्दी संपूर्ण हो जाए। सानू किसी नूं नहीं पता कि इस स्थान की उसारी वास्ते अंदर इन्नी जल्दी, क्योंकि जदों उन्होंने जीवन दे विच सहज बहुत सी। सानू किसी नूं नहीं पता कि यह स्थान उन्हां दी अंतम बारगाह बननी है। उन्हां दी इस स्थान दे उत्ते जो अंदर दी सोच लम्मी सी उहदी वाइब्रेशन, जो उत्थे इन्हां दा हुण अंतम निवास है इहदी वाइब्रेशन, ये सानू खिंच के लियाउंदी है। वड्डे भागां वाले हो तुसीं, कोई छोटी मोटी गल नहीं। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सर्व व्यापक है। जिथों तुसीं आए हो उत्थों के गुरुद्वारे च भी प्रकाश हुंदा। रस्ते दे विच अनेक स्थान नगर आए ने, उन्हां दे भी गुरुद्वारे ने, उत्थे भी प्रकाश हुंदा है। पर असीं इन्ना सफ़र तय करके इत्थे पहुंचे हाँ। वो अस्थिल सोहन चौबारे दे विच असीं दर्शन करन आए। जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्थिल सोहन चौबारे। जिथे नाम ना जपीए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो। हुण ये तीर्थ बन जा रहा है। कुछ सज्जणा दे नाल गल चली सी कि एक हर ख्याल दे उत्ते समय का एक प्रभाव हुंदा। उस समय का प्रभाव जदों पासे हुंदा है तो नवे समय विच प्रवेश करदा है, तो फिर नरोल एक नवी चीज़ आउंदी है। तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है।
ये जो शब्द की विचार, ये जो शब्द का गायन, ये जो शब्द की धारा चलती है ना, ये इस पावन स्थान को एक तीर्थ की तरह उभार रही है। वाहिगुरु सच्चे बादशाह बख्शिश कर सानू इस तीर्थ की जियारत, इथों की वाइब्रेशन, इथों की चरण धूड़ वो नसीब होवे जिहदे नाल ये लोग सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। सतगुर कृपा करे बख्शिश करन। समय की निजागत नूं देखदियां होया कोई सब्जैक्ट कहिंदियां होया कोई भुल चुक हो गई होवे, आप पूरी कर लेना। भुल्लां चुक्का खिमा करनिया जी। कुटान कुटान उस महापुरुष का शुकराना है जिहदी बख्शिश नाल इस स्टेज ते आप जी के दर्शन करन दा नसीब होया। कुटान कुटान शुकराना है साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का और मस्कीन परिवार का। उस तो सब तो ज़्यादा आप गुरु रूप साध संगत का। अगे आशीष दिओ। वाहिगुरु फिर आप जी के दर्शन करन दा सुभाग बख्शिश करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।